व्हाट इफ एपिसोड 8 की फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करना। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभय एंड वेलकम टू विजडम टीवी। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह इन्फिनाइट अल्ट्रॉन गैलेक्टस की तरह इस सीन में एक पूरे प्लेनेट को खा रहा था। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये गैलेक्टस बिल्कुल नहीं है, ये अल्ट्रॉन है। आई डोंट नो क्यों गैलेक्टस को इस इन्फिनाइट अल्ट्रॉन से कंपेयर किया जा रहा है। खैर, जो भी हो, सच यही है कि ये इन्फिनाइट अल्ट्रॉन ही है, ना कि गैलेक्टस। अब सवाल ये है कि इन्फिनाइट अल्ट्रॉन ने प्लेनेट को कैसे खाया। देखो, इन्फिनाइट अल्ट्रॉन के पास रियलिटी स्टोन है, इवन स्पेस स्टोन भी है, एंड रियलिटी स्टोन की मदद से अल्ट्रॉन ने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि वो पूरी गैलेक्सी को एक बाइट में डिस्ट्रॉय कर बैठा। जी हाँ, जरा ध्यान से ये देखो, किसी भी एंगल से ये एक प्लेनेट लग रहा है तुमको? नहीं ना, ये पूरी एक गैलेक्सी है जिसे अल्ट्रॉन इस सीन में खा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्ट्रॉन प्लैनेट्स को कंज्यूम कर रहा था या फिर वो लिटरली प्लैनेट्स को खा रहा था। जी हाँ, उसने प्लैनेट को कंज्यूम नहीं किया, एंड इस बात का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। इवन गैलेक्टस द प्लैनेट ईटर, वो भी अपने साथ एक स्पेसशिप लेकर घूमता था कॉमिक में, और उसी स्पेसशिप के साथ वो पूरे प्लैनेट की लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करता था। हालांकि बाद में उसने एक सूट बनाया और उस सूट की मदद से भी वो कार्टून्स में हमें पूरे प्लैनेट की लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करते हुए दिखा था। लेकिन वो इस तरह से प्लैनेट को खाएगा, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। अब इतना बड़ा विलेन मिट्टी थोड़ी खाएगा। इसलिए इस सीन से आप लोग ये इंटरप्रेट मत कर लेना कि अल्ट्रॉन प्लैनेट को कंज्यूम कर रहा है। आई होप अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि ये अल्ट्रॉन प्लैनेट को कंज्यूम कर रहा है क्या, या फिर कहीं ये अल्ट्रॉन गैलेक्टस तो नहीं है। इवन अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल आ रहा है कि अल्ट्रॉन इतना बड़ा कैसे बन गया, तो जरा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ये सीन देखो। इस सीन में थैनोस ने ड्रैक्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे रियलिटी स्टोन से, बट जैसे ही थैनोस वहां से चला गया तो ड्रैक्स फिर से ठीक हो गया। ऐसा ही कुछ अल्ट्रॉन ने इस सीन में किया है। उसने बस रियलिटी स्टोन को यूज करके अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, एंड बस बाद में वो नॉर्मल साइज में लौट आया। अब जब मैंने इस वीडियो में थैनोस का नाम लिया है, तो एक और क्वेश्चन बनता है जो एपिसोड 8 में अपीयर हुआ है। वो ये है कि थैनोस को इतनी आसानी से कैसे मार दिया अल्ट्रॉन ने। देखो, अल्ट्रॉन ने विजन की बॉडी को पा लिया है, वो अपनी फाइनल फॉर्म में तो ऑलरेडी पहुंच चुका था। उसने थैनोस को माइंड स्टोन की रेस से काट दिया बीच में से, लेकिन इतनी आसानी से कैसे? तो यार, इस बात की वजह से मैं खुद बहुत गुस्सा हूँ मार्वल वालों से। गलत मत समझना, इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि थैनोस को इतनी इजीली मार दिया गया, लेकिन इसलिए गुस्सा हूं कि विजन की असली पार्ट्स को अवेंजर्स की मूवीज में छुपा के रखा गया। जी हाँ, कॉमिक में विजन बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। आप खुद सोचो, मूवीज में विजन पहला अवेंजर था जिसने थॉर के अलावा कभी म्योनिर को उठाया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में तो उसका मजाक ही बना दिया गया। बट व्हाट इफ के इस 8th एपिसोड में आप लोग विजन की ट्रू पावर को देख सकते हैं कि इतनी इजीली उसने थैनोस को मार गिराया। अब चाहते तो विजन की इन पावर्स को इन्फिनिटी वॉर में भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, मार्वल को तो बस एंड गेम बनाकर पैसा कमाना था। खैर, जो भी हो, व्हाट इफ के इस सीन से आप लोगों को शॉक होने की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड में विजन के पास माइंड स्टोन है, और बड़ी बात, विजन के अंदर अल्ट्रॉन है, और अल्ट्रॉन किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इस एपिसोड में अचानक से थैनोस अपीयर हो गया, तो उसे थ्रेट समझकर अल्ट्रॉन ने बस उसे माइंड स्टोन की रेस को यूज करके मार दिया। अब अगला सवाल ये है कि विजन किस तरह वॉचर को देख पाया और मल्टीवर्स में इतनी इजीली ट्रैवल कर पाया। इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, एंड वो ये है कि अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स की फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है। अल्ट्रॉन के माथे पर माइंड स्टोन लगा हुआ है। माइंड स्टोन के कारण उसे इन्फिनिटी स्टोन्स की फुल पावर्स को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, एंड इसलिए वो अब इन्फिनिटी स्टोन्स को पूरी तरह यूटिलाइज कर रहा है, और स्टोन्स की मदद से ही उसे वॉचर को ढूंढने में और मल्टीवर्स में ट्रैवल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। इवन जब अल्ट्रॉन ने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया था, तो ऐसा भी अल्ट्रॉन इसलिए कर पाया बिकॉज वो इन्फिनिटी स्टोन्स को पूरी तरह से यूज करना जानता है। अब आखिरी सवाल ये है कि अल्ट्रॉन कितना पावरफुल है। अल्ट्रॉन विजन की बॉडी को पा लेने के बाद सभी अवेंजर्स को खत्म कर चुका है, और फिर उसने थैनोस को हराकर इन्फिनिटी स्टोन्स को भी पा लिया है। इवन लास्ट अवेंजर कैप्टन मार्वल भी इन्फिनाइट अल्ट्रॉन को रोक नहीं पाई, एंड जब इन्फिनाइट अल्ट्रॉन वॉचर से लड़ा तो वो ही वॉचर पर भारी पड़ रहा था। इसका तो साफ साफ मतलब यही है कि इन्फिनाइट अल्ट्रॉन इज द सुप्रीम पावर नाउ, और उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड इस सीन में हमें अल्ट्रॉन को गैलेक्टस की तरह दिखाया गया है, और ये रेफरेंस भी जानबूझ कर दी गई है, ये दिखाने के लिए कि इन्फिनाइट अल्ट्रॉन गैलेक्टस जितना बड़ा थ्रेट है।
और फिलहाल इस अल्ट्रॉन को वॉचर, डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर भी नहीं रोक सकते। इवन वांडा भी इन्फिनाइट अल्ट्रॉन को नहीं रोक सकती। बात रही कैप्टन मार्वल की, तो वो पहले ही कोशिश कर चुकी है बट वो कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब फिलहाल पूरे मल्टीवर्स में इन्फिनाइट अल्ट्रॉन सबसे पावरफुल बीइंग है, इसलिए इसे किस तरह रोका जाएगा वो कहना तो बहुत मुश्किल है। क्या पता सिल्वर सर्फर देखने को मिल जाए, बट इन्फिनिटी स्टोन्स के आगे सिल्वर सर्फर भी क्या ही करेगा। और अब एक बोनस सवाल, जो लोग इस एपिसोड को देखकर गैलेक्टस को मार्वल मूवीज में देखने के लिए चाह रख रहे हैं ना, तो उसका जवाब ये है कि गैलेक्टस को देखने के लिए एटलीस्ट हमें फैंटास्टिक 4 मूवी तक का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों गैलेक्टस बहुत बड़ा विलन है, साइज में भी और क्वालिटी में भी। उसे एमसीयू में देखने के लिए हम फैंस को 3-4 साल का वेट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उदास होने की बात नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स केओस की शुरुआत दिखेगी, और वो मल्टीवर्स केओस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इनटू मैडनेस तक चलेगा, मतलब उसके बाद भी चलेगा। इवन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में हमें शायद से कैंग द कॉन्करर भी देखने को मिले। और नेक्स्ट ईयर तो थॉर लव एंड थंडर भी आ रही है। अब जब लोकी को सिल्वी मिल चुकी है, तो बड़ा भाई थॉर भी इस अपकमिंग मूवी में अपने प्यार की तलाश को पूरा कर ही लेगा। बट मैं फिलहाल जनवरी में आने वाली मॉर्बियस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, और वेनम 2 के लिए भी। एंड वेनम 2 से मुझे याद आया, जब भी वेनम 2 इंडिया में रिलीज होगी, उसके कुछ ही दिनों में इस चैनल पर आपको उसकी फुल मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाना ना भूलें। धन्यवाद।